आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम 32 साइज़ का वन टक्स ब्लाउज विथ बेल्ट बनाने वाले हैं। इसके लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और ये ब्लाउज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए हमने अस्तर मैन फैब्रिक दोनों का यूज़ किया है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम अस्तर को डबल फोल्ड करेंगे। ब्लाउज़ की तैयार लेंथ 13 इंच रखेंगे। इसके लिए हम 15 इंच पर मार्क कर लेंगे। 2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा रखेंगे। शोल्डर के लिए यहाँ से हम 5.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। आर्म होल के लिए भी 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से इन दोनों मार्क को मिलाएंगे। अब हमें चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है। चेस्ट है 32, इसका फोर्थ पार्ट लेंगे हम 8 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे और यहाँ से इन मार्क को मिलाएंगे। अब हमें कमर का फोर्थ पार्ट लेना है। कमर है 28 इंच, 28 का फोर्थ पार्ट 7 इंच, 1 इंच टक्स के लिए ऐड करेंगे और 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे। अब हम यहाँ से फिटिंग वाले मार्क को मिलाएंगे, इसके बाद मार्जिन वाले मार्क को मिलाएंगे। अब हम फ्रंट आर्म होल के लिए यहाँ से 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क कर लेंगे और यहाँ से 1 इंच पर मार्क करेंगे। 1 इंच लेते हुए हम फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करने के बाद हम नेक के लिए मार्क करेंगे। नेक की चौड़ाई के लिए 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। फ्रंट नेक की लेंथ के लिए 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से एक बॉक्स बनाकर तैयार कर लेंगे। इस बॉक्स के अंदर हम फ्रंट नेक ड्रॉ करेंगे। फ्रंट नेक हम राउंड शेप में बनाएंगे तो यहाँ से राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। नेक की मार्किंग करने के बाद हम इसमें बेल्ट के लिए मार्क करेंगे। तो बेल्ट के लिए नीचे की तरफ से 3 इंच पर मार्क कर लेंगे। पीछे कमर की तरफ भी हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम बेल्ट में आगे की तरफ से 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और यहाँ से बेल्ट को शेप देकर तैयार कर लेंगे। बेल्ट की मार्किंग करने के बाद हम इसमें वन टक्स की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ वन साइड से 4 इंच पर मार्क कर लेंगे। टक्स पॉइंट के लिए 9.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से इन दोनों मार्क को मिलाएंगे। अब हम इसके दोनों तरफ 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए ये मार्क करेंगे और इस वाले मार्क से हम आर्म होल वाली साइड पर इस मार्क को मिलाएंगे। इस तरीके से हमने ये वन टक्स की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हम बेल्ट को कट कर लेंगे। अब हम आर्म होल वाली साइड से इसे कट करेंगे। इसे कट करने के बाद अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक को भी कट कर लेंगे। इस तरीके से हमने वन टक्स वाले पार्ट को कट कर लिया है और इसके साथ बेल्ट की कटिंग भी कर ली है। अब हम इन्हें मैन फैब्रिक के ऊपर निकालेंगे। मैन फैब्रिक के ऊपर निकालने के बाद इसकी स्टिचिंग करेंगे। अस्तर और मैन फैब्रिक दोनों को सेट करते हुए इसमें सिलाई करेंगे। आर्म होल वाली साइड पर भी ये सिलाई कर लेंगे और इसमें साइड से भी सिलाई करेंगे। नीचे कमर वाली साइड भी सिलाई करेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी सिलाई कर लेंगे। ये सिलाई करने के बाद इसमें जितना भी एक्स्ट्रा मैन फैब्रिक है इस फैब्रिक को कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद इसमें हम वन टक्स के ऊपर से सिलाई करेंगे। नीचे से हम इसमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई करेंगे और यहाँ से 1/2 इंच से कम मार्जिन लेते हुए सिलाई करेंगे। ये सिलाई हम आर्म होल तक कर लेंगे। तो इस तरीके से वन टक्स में सिलाई लगाकर वन टक्स वाले पार्ट को तैयार कर लिया है। अब हम इसके लिए बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो बेल्ट को मैन फैब्रिक के साथ सेट करते हुए नीचे कमर वाली साइड पर सिलाई करेंगे। ये सिलाई करने के बाद अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए मैन फैब्रिक को सीधा कर लेंगे और इसके ऊपर फिनिशिंग सिलाई लगाकर बेल्ट को तैयार करेंगे। बेल्ट में हम ऊपर की तरफ से भी सिलाई करेंगे। अस्तर और मैन फैब्रिक दोनों को बराबर सेट करते हुए ये सिलाई करेंगे। बेल्ट में ये सिलाई करने के बाद एक्स्ट्रा मैन फैब्रिक को कट कर लेंगे।
इस तरीके से बेल्ट को बनाकर हमने तैयार कर लिया है। अब हम इस बेल्ट की स्टिचिंग वन टक्स वाले पार्ट के साथ करेंगे। तो बेल्ट को इस तरीके से वन टक्स वाले पार्ट के साथ रखते हुए हम इसमें सिलाई करेंगे। इस तरीके से ये बेल्ट को हमने वन टक्स वाले पार्ट के साथ स्टिच कर लिया है। अब हम इसमें हुक पट्टी लगाएंगे। हुक पट्टी को नेक वाली सीधी साइड पर रखते हुए हम इसमें सिलाई करेंगे। ये सिलाई करने के बाद अब हम इस हुक पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हम फिनिशिंग सिलाई करेंगे। नीचे हम सिलाई को लॉक कर लेंगे। अब हम इसके बाद हुक पट्टी को अंदर की तरफ डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करते हुए इसमें हम अंदर वाली साइड से सिलाई करेंगे। इस तरीके से हमने ये हुक पट्टी बनाकर तैयार कर ली है। अब हम दूसरे पार्ट में आई पट्टी बनाएंगे। इसके लिए हमने अस्तर को मैन फैब्रिक के साथ सेट कर लिया है। अब हम इस आई पट्टी को नेक वाली रॉन्ग साइड पर रखते हुए अब हम इस आई पट्टी को बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे। नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। साइड से 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसे नेक वाली साइड पर रखेंगे और इसमें सिलाई कर लेंगे। आई पट्टी में हम डबल सिलाई करेंगे और इस तरीके से डबल सिलाई करते हुए आई पट्टी को बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हमने आई पट्टी बनाकर तैयार कर ली है। अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग के लिए और भी पट्टी लेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए नेक के ऊपर रखेंगे और नेक से बराबर मिलाते हुए इसमें हम सिलाई कर लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी हम पाइपिंग बनाएंगे। अब हम इस पाइपिंग पट्टी में कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने के बाद अब हम इस पाइपिंग पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसकी पतली पाइपिंग बनाएंगे और पतली पाइपिंग बनाते हुए इसमें हम सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से हमने ये पाइपिंग बनाकर तैयार कर ली है और ये वन टक्स ब्लाउज विथ बेल्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें